अच्छा, उम्मीदें होना और उम्मीदों पे खरा उतरना दो अलग अलग बातें हैं। मनु भाकर से उम्मीदें भी थी और वो उम्मीदों पे खरी भी उतरी हैं। मनु, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मनु के गले में आप ये देख रहे हैं पहली भारतीय, इस पेरिस ओलंपिक्स की पहली मेडल विजेता हैं भारत से। मनु, ये मेडल क्या मायने रखता है? क्योंकि टोक्यो में भी हमने देखा था और टोक्यो के बाद ऐसा लगा कि मनु पता नहीं कहाँ चली गई हैं और उसके बाद आप आती हैं और जो कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग, एक मेडल के साथ, एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ। क्या मायने रखता है ये मेडल आज? ये तो बहुत बड़ी चीज़ पूछ ली सर आपने। मायने मैं कैसे इतना अच्छा, मुझे पीछे देख के लगता है कि जो भी सारी मेहनत की है वो सारी अब फल लाई है और कोई भी अब रिग्रेट नहीं लगता है, कि पछतावा नहीं होता है कि उस समय ये हुआ था, उस समय वो मेडल हार गई थी या उस समय वो मेडल नहीं जीत पाई थी। तो अब वो सब हट गया है, मन साफ़ हो गया है बिल्कुल। और ऐसे लगता है कि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो मेरे लिए इस मेडल का मायना इतना तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, पर बहुत लंबे समय से मेरी चाहत थी कि मैं एक ओलंपिक का भी मेडल इंडिया के लिए जीतूँ और वो आज आपके हाथ में है। मनु भाकर यूथ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और ये सिर्फ 22 साल की हैं, पर करियर ऐसा लगता है कि कितना लंबा होगा। इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं। मनु, अगर दर्शकों के लिए ये मेडल हम दिखा सके, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं इस बार मेडल में। मनु, 3 इवेंट्स में आप compete कर रही हैं इस बार। ये बस शुरुआत ही है क्या? क्योंकि हो सकता है कि हम, क्या होता है, मेडलिस्ट आते हैं, हम लोग इंटरव्यू करते हैं, तो इस बार हमें 3 मौके मिल सकते हैं मनु भाकर से इंटरव्यू करने का। देखिए, रिज़ल्ट्स का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि सब मतलब कोई नहीं जानता कि आउटकम क्या होगा। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ अपनी तरफ से पूरी, कि मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ, मैं अच्छे से एफर्ट्स डालूँ और हार ना मानूँ। तो मेरे बस में जितना है मैं उतना डेफिनेटली पूरा ट्राई करने वाली हूँ। बाकी रिज़ल्ट्स का तो ना आप जानते हो ना मैं, कोई नहीं जानता। अच्छा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, हम 2 दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आप compete जब कर रही थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा था कि एक जोन में हैं आप इस बार। वो कॉन्फिडेंस चेहरे पे झलक रहा था। तो इस बीच पिछले 3 सालों में, क्योंकि पिछला ओलंपिक्स 3 साल पहले था, कुछ आपने किया है? क्योंकि हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि आप अक्सर भगवत गीता पे बड़ा विश्वास करती हैं, उसको काफ़ी पढ़ती हैं। मुझे लगता है कि भगवत गीता का जितना रेलेवेंस हमारे आज के भी समय में है, उतना मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है कि कितनी सदियों पुरानी चीज़ वो आज भी हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब हम आज भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई थिंक टोक्यो के बाद काफ़ी मैं हताश हो गई थी। मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत किया या फिर क्या नहीं किया और आगे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो 2022 का साल भी मेरा ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मैं टीम में थी, अच्छा कर रही थी, मेडल्स भी आ रहे थे, बट मैं अंदर से खुश नहीं थी। और 2023 में जैसे जसपाल सर के साथ मैंने किया वापस शुरू, तो उसके बाद थोड़ा उन्होंने थोड़ा रिलीजियस साइड को, मेरे रिलीजियस साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उन्होंने मतलब भरोसा दिलाना शुरू हुआ। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ। तो आई थिंक जी, कोई बकेट लिस्ट बनाई थी कि मैं अगर ओलंपिक मेडल जीतूंगी उसके बाद मैं ये करूंगी? अक्सर ये होता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। आप मेंटली काफ़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाता है, खाना वाना जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ ऐसी चीज़ है कि वेकेशन पे जाएंगे, ये करेंगे? मुझे एक्चुअली फ़िटनेस करनी है। मुझे एक्चुअली मैं एक सिर्फ यही चीज़ सोची थी मैंने कि ओलंपिक के बाद मैं वापस अपनी फ़िटनेस को, जैसे मैं पहले कराटे करती थी और बॉक्सिंग किया करती थी, तो मुझे उसका थोड़ा सा याद आती है। बाकी तो मैंने सोचा नहीं कि ओलंपिक के बाद मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस एक यही था कि थोड़ा सा फ़िटनेस पे और ध्यान देना है। चलिए मनु, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा। और जैसे हमने कहा कि आज बहुत सारे यहाँ पे हिंदुस्तानी आए थे। हर किसी को ये उम्मीद थी कि मनु भाकर का आज एक मेडल आना है और वो एक आप लेकर आए हैं। पर जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था, ये बस अब शुरू किया है मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक की अपनी जर्नी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट
लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज। डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।